हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जनपद प्रतापगढ़ के शिक्षकों के लिए अंतिम सुअवसर है और आपको मौका नहीं जाने देना है, क्योंकि दोस्तों अकादमिक रिसोर्स पर्सन यानी एआरपी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का ये आपके सामने अंतिम मौका है। मैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों ये आपको पूरा का पूरा क्लैरिफाई करूंगा कि जनपद प्रतापगढ़ के किन ब्लॉकों में एआरपी के किन विषयों के पद अभी रिक्त हैं और शीघ्र ही दोस्तों विज्ञापन निकलना है और इन पदों पे भी हमारे शिक्षक भाई बहन दोस्तों तैनात हो जाएंगे। तो ये आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप जिला परियोजना कार्यालय से जुड़ सकते हैं, टीचर एजुकेटर बन सकते हैं और एआरपी के पद पे खासा जोर है, खास तौर पे स्कूल शिक्षा महानिदेशक इसे मिशन प्रेरणा का स्तंभ इस पद को दोस्तों मानते हैं। और क्या आप जानते हैं कि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन पे अगर आप नियुक्त होते हैं तो आप जो भी अपने विद्यालय में मासिक वेतन पाते हैं उसके अतिरिक्त 2,500 रुपये आपको अतिरिक्त इंसेंटिव मिलता है, मोबिलिटी भत्ता मिलता है। इसके अलावा भी शिक्षकों की क्षमता संवर्धन से संबंधित पुनीत कार्य आपके हाथ में होता है। आप अच्छे काम के रूप में जैसे जैसे आप प्रकाशित होते जाते हैं, आपको राज्य स्तर पर राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा न केवल पुरस्कृत किया जाता है, बल्कि जब आप इस राज्य से किन्हीं दूसरे राज्य में शैक्षिक भ्रमण पे जाते हैं, एक्सपोजर विजिट पे जाते हैं, तो आप अपने उत्तर प्रदेश में जो शैक्षिक गतिविधियां हैं दोस्तों उसके प्रतिनिधि होते हैं, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं किसी भी राज्य में अगर नवाचार हो रहा है उसे लेकर के आते हैं। तो दोस्तों पद बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत है और इसकी जिम्मेदारियां तो दोस्तों बहुत बड़ी हैं। और तो आते हैं, बताते हैं कि जनपद प्रतापगढ़ में प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, 3 चरण के एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अद्यावधिक रूप से अगर हम बात करें तो हमारे जनपद में 90 एआरपी पद के सापेक्ष 72 एआरपी अपने अपने संबंधित ब्लॉकों में दोस्तों तैनात हो चुके हैं। महज 18 पद इस समय विभिन्न ब्लॉकों में रिक्त है, जिसके लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन शीघ्र ही माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के माध्यम से दोस्तों आमंत्रित किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले हमें योग्य अनुभवी शिक्षक मिल सकें, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप तक ये बात पहुँचे कि किन ब्लॉकों में किन विषयों के पद अभी रिक्त हैं, ताकि हमारे शिक्षक साथी, हमारे भाई बहन पूरी तरीके से मन बना सकें कि हमें एकेडमिक रिसोर्स पर्सन पे अब जब चतुर्थ चरण में विज्ञापन आने हैं तो हमें इस पद के लिए आवेदन करना है। तो आते हैं दोस्तों, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन और से आपको रूबरू कराते हैं। आपसे निवेदन है कि आपको अंत तक वीडियो देखना है ताकि आप जान सकें कि किस ब्लॉक में किन विषयों के पद अभी रिक्त हैं। दोस्तों, अकादमिक रिसोर्स पर्सन की अगर हम चयन की स्थिति की बात करें तो हमारे सामने विभिन्न विषयों यानी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ये 5 विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिनको हम एकेडमिक रिसोर्स पर्सन बोलते हैं। अगर 18 ब्लॉक की बात करें तो हमें 90 पद की ज़रूरत है। प्रथम चरण व द्वितीय चरण में 50 पद इन 5 विषयों के भर गए। तृतीय चरण में परीक्षा हुई तो 22 पद और भर गए, यानी 72 पद भर चुके हैं और 18 पद हमारे रिक्त हैं। शिक्षक संकुल 100% हो चुके हैं, यानी 172 न्याय पंचायतों में हर न्याय पंचायत में 5 रचनात्मक उत्कृष्ट शिक्षक इस पद हेतु नामित हो चुके हैं। तो कुल हमारे यहाँ जो लक्ष्य है वो 860 उत्कृष्ट और नवाचारी शिक्षकों का है।
तो वो 860 शिक्षक चयनित हो चुके हैं। 100% न्याय पंचायत संकुल पे चयन हो चुका है। अब आते हैं उस इंफॉर्मेशन पे जिसका आप बेसब्री से अभी तक इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ले चलते हैं आपको कि अकादमिक रिसोर्स पर्सन हेतु ब्लॉकवार विषयवार रिक्त पदों का विवरण। तो दोस्तों सबसे पहले जो क्रम संख्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुल 8 ब्लॉक हैं और पद हमारे कितने खाली? 18। केवल 18 पद खाली हैं और ये पूरे के पूरे पद ये चौथे विज्ञापन में दोस्तों भरे जाने हैं। ये भर जाएंगे, 101% मेरा विश्वास है ये भर जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरी बात उन योग्य अनुभवी शिक्षकों तक पहुँचे, उन रचनात्मक उत्कृष्ट शिक्षकों तक पहुँचे जो दोस्तों बिल्कुल उन्हें जानकारी नहीं है। आप बिल्कुल जानकारी आपको हो जाए, आप इन पदों के लिए आवेदन करें ताकि ये कहने को ना हो कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और ये पद वाकई आपके लिए इंतजार कर रहा है। तो गौरा में अगर हम बात करें तो केवल एक एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का पद खाली है, यानी इंग्लिश। रामपुर संग्रामगढ़ में भी एक अंग्रेजी के एआरपी का पद खाली है। संडोवा चंडिका की अगर हम बात करें तो आपके 3 एआरपी के पद खाली हैं, हिंदी अंग्रेजी विज्ञान। यहाँ दोस्तों पद 3 रिक्त हैं। तो आप बिल्कुल हिंदी अंग्रेजी विज्ञान के एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हेतु आप आवेदन कर सकते हैं। आसपुर देवसरा में 4 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के पद खाली हैं। सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ यहीं पे हैं, हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान, यानी 4 पद खाली हैं। बाबागंज में 2 पद खाली हैं अंग्रेजी और गणित के। बाबा बेलखन्नाथ धाम में 2 पद खाली हैं हिंदी अंग्रेजी विशेषज्ञ एआरपी के। और सांगीपुर में 4 पद खाली है हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान के। और मंगरौरा में 1 पद खाली है। कुल अगर हम बात करें तो इस समय एआरपी में हिंदी के 4 पद, अंग्रेजी के 8 पद और गणित की अगर हम बात करें तो 3 पद और विज्ञान के 3 पद, अगर कुल सबको जोड़ दिया जाए तो 18 पद इस समय खाली हैं। दोस्तों निकट भविष्य में जल्द ही चौथे चरण का विज्ञापन होने वाला है। आप तक इस वीडियो को पहुंचाने का केवल और केवल मोटिव ये था कि आप जान लो और हमारे शिक्षक भाई बहन बिल्कुल तैयार हों। जैसे ही विज्ञापन जारी होगा फिर आप तक सूचना के साथ दोस्तों प्रेषित होऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।